अस्सलाम वालेकुम। टीम टेनअप और वकाज़का की तरफ से इस वीडियो में हम बात करेंगे इथेरियम मर्ज पे। इथेरियम मर्ज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो सितंबर में होगा, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आएगी। इसको समझना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इथेरियम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा इथेरियम मर्ज पे। तो दोस्तों, मर्ज को समझाने से पहले मैं आप सबके पहले इमीडिएट क्वेश्चंस को आंसर करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए अपने इथेरियम के साथ इस मर्ज के दौरान। आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपने इथेरियम को स्टेक किया हुआ है बीकन चेन पे, और क्या होगा इथेरियम माइनिंग को, और एक्सचेंजेस सस्पेंड करेंगे विड्रॉल्स और डिपॉजिट को, तो क्या ये कंसर्निंग है। तो दोस्तों, मैं आपको थ्रू आउट इस सारी प्रेजेंटेशन में जो न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं और जो ऑफिशियल इथेरियम वेबसाइट की स्टेटमेंट्स हैं उनके थ्रू मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। मैं कोई भी स्टेटमेंट खुद से नहीं कह रहा, ये सब मैं रिसर्च के थ्रू आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको कुछ करना है अपने इथेरियम के साथ मर्ज के प्रोसेस के दौरान। तो उसका जवाब है नहीं। ऑफिशियल इथेरियम वेबसाइट ने बताया कि आपको कुछ भी नहीं करना। मर्ज ऐसे हो जाएगा जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें क्लियरली बताया हुआ है कि बी ऑन द लुकआउट फॉर स्कैम्स। अगर किसी ने आपको बोला है कि अपना इथेरियम यहाँ ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि मर्ज हो गया है, तो ये नया चेन है, यहाँ पे आपका इथेरियम सेफ़ है। आपने नहीं कहीं भी ट्रांसफ़र करना इस तरह की कोई भी फॉल्स न्यूज़ में। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आपने कुछ भी नहीं करना। इथेरियम का जो मर्ज है वो ऑटोमेटिक उसकी ब्लॉकचेन पे हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना। और अगर आप माइनिंग करते हो तो जब भी ये मर्ज कंप्लीट होगा तो आपको पता होगा कि जो माइनिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मज़ीद इथेरियम माइन नहीं हो सकेगा। तो जो प्रोसेस माइनिंग का होगा वो बिल्कुल टर्मिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी आपने इथेरियम स्टेक किया हुआ है बीकन चेन पे, आप उसको क्या विड्रॉ कर सकते हो मर्ज के बाद? नहीं। जो भी आपने इथेरियम को स्टेक किया हुआ या लॉक किया हुआ है बीकन चेन पे, उसको आप विड्रॉ शंघाई अपग्रेड के बाद कर सकते हो। उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और जैसा कि आप देख सकते हो कि पेरिस अपग्रेड जब हो जाएगा तो इथेरियम माइनिंग बिल्कुल टर्मिनेट हो जाएगी। आप फिर भी इथेरियम क्लासिक, रेवन कॉइन, जो भी प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम पे ब्लॉकचेन बेस्ड हैं, उनमें उन कॉइन्स को आप माइन कर सकते हो। जैसे कि आप ये इस न्यूज़ क्लिपिंग में देख रहे हो कि जो इथेरियम माइनिंग पूल्स हैं वो अपने ऑपरेशंस को अबैंडन कर देंगे, और जो इसकी डेट है वो 15 सितंबर की एक एस्टिमेटेड डेट है। दोस्तों, इस सवाल को आंसर करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो एक्सचेंजेस हैं वो इथेरियम के ट्रेडिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल इस सब को सस्पेंड कर सकते हैं। ये आपको विदाउट नोटिस भी सस्पेंड कर सकते हैं, तो आपने इस बात को लाजमी याद रखना है। देखें, एक्सचेंजेस जो हैं वो अपने बिहाफ पे एक्ट कर रहे होते हैं। हम तो सिर्फ आपको बताने वाले हैं कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। हमारा कोई लिंक नहीं है किसी भी एक्सचेंज से। अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है मर्ज के दौरान, तो आप लोगों ने एक्सचेंज को कांटेक्ट करना है, क्योंकि टीम टर्नअप जो है वो आपको गाइड कर सकती है, वो आपको बता सकती है कि सिचुएशन क्या चल रही है। मगर एट द एंड जो एक्सचेंज पे, जहाँ पे अगर आपके फंड्स पड़े हुए हैं, उसका कंट्रोल एक्सचेंज के पास है, टीम टर्नअप के पास नहीं है। तो आपने इस बात को लाजमी याद रखना है। दोस्तों, जो एक्सचेंजेस हैं वो विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स को सस्पेंड कर देंगे मर्ज प्रोसेस के दौरान। देखें, मर्ज दो स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में आपका बेलेट्रिक्स अपग्रेड होगा, फिर उसके बाद पेरिस अपग्रेड होगा। बेलेट्रिक्स अपग्रेड आपका 4 सितंबर को होगा। तो उसमें बाइनेंस, कॉइनबेस, ये इथेरियम डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को सस्पेंड कर देंगे टेम्परेरी तौर पे, जब ये तक ये मर्ज प्रोसेस चल रहा है। इस न्यूज़ के हिसाब से स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई मसला नहीं होगा। मगर अगर आप लोन ले रहे हो इथेरियम का, वो भी सस्पेंडेड होगा डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स की तरह। मगर कुछ एक्सचेंजेस का पता नहीं है कि वो कोई भी सडन मूव ले लें, तो आपको हमेशा तैयार रहना है। तो दोस्तों, ये आप सबके क्विक सवालों के जवाब थे। अब हम मज़ीद डिटेल में कवर करते हैं कि इथेरियम मर्ज है क्या, कैसे होगा। दोस्तों, इथेरियम 2015 में फॉर्म हुआ था। जैसे कि बिटकॉइन है, इसी तरह इथेरियम का जो नेटवर्क है वो प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम पे ऑपरेट करता है। यानी कि नेटवर्क को चलने के लिए माइनर्स की ज़रूरत है जो उसको कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करे। कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करने के लिए माइनर्स को हार्डवेयर ख़रीदना पड़ता था। अब ये जो हार्डवेयर है ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है रन करने के लिए। तो ये सारी कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करने के लिए इथेरियम नेटवर्क इनको ब्लॉक रिवॉर्ड्स के फॉर्म में इथेरियम
इशू करता था। तो इससे माइनर्स भी खुश थे और नेटवर्क भी सिक्योर था। मगर जो इलेक्ट्रिसिटी माइनर्स प्रोवाइड कर रहे थे इथेरियम नेटवर्क को रन करने के लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी एक मुल्क से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी थी। तो इससे क्या हो रहा था कि जो आजकल पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज ज़्यादा बन रहे हैं और लोग ज़्यादातर इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर हो रहे हैं, तो वो इसको बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल समझते थे कि जो ज़्यादा दुनिया में पावर जनरेट हो रही है वो फॉसल फ्यूल्स के थ्रू हो रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को डैमेज होता है। तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट था लोगों की वजह से कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते। तो इस ओपिनियन को चेंज करने के लिए और इथेरियम को मज़ीद आगे इनोवेट करने के लिए इथेरियम के डेवलपर्स ने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि जो प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम पे जो नेटवर्क सपोर्ट हो रहा है, अब उसको प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क पे शिफ्ट कर दें। इससे ये होगा कि 99% जो इलेक्ट्रिसिटी इथेरियम नेटवर्क कंज्यूम कर रहा है वो टोटली कट डाउन हो जाएगी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बन जाएगी, क्योंकि जो अब नेटवर्क होगा वो वैलिडेटर्स के थ्रू सिक्योर्ड होगा, जो अपने इथेरियम टोकन्स को स्टेकिंग पे करेंगे और उसके थ्रू ये ट्रांजैक्शंस वैलिडेट होंगी। यानी कि जो माइनर्स थे जो कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड कर रहे थे, अब इसके बजाय वो अपने फंड्स इथेरियम के नेटवर्क पे लॉक करेंगे जो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करेंगे। तो इथेरियम की टीम ने काफ़ी सालों से इस पे काम करना शुरू कर दिया और 1 दिसंबर 2020 को उन्होंने बीकन चेन को लॉन्च किया, जो अभी इथेरियम अपनी ब्लॉकचेन पे चल रहा है, जो प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन है। उसके साथ ही ये बीकन चेन भी चल रही है। ट्रांजैक्शंस जो वेरीफाई वैलिडेट हो रही है वो प्रूफ ऑफ वर्क चेन पे एज इट इज़ हो रही है, मगर बीकन चेन में जो इथेरियम कम्युनिटी है वो अपना इथेरियम को स्टेकिंग पे लगा सकते हैं और उसके थ्रू बता सकते हैं कि वो कितना सपोर्ट करें इथेरियम के इस नए प्रपोजल को कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक को ट्रांजिशन किया जाए। तो दोस्तों आपको मज़ीद और सिंपल करके समझाता हूँ। एक पेट्रोल इंजन गाड़ी है जो रोड पर चल रही है। मैकेनिक को अब टास्क मिला है कि इस चलती हुई गाड़ी का इंजन आपने बदलना है एक इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले इंजन से। ये तकरीबन एक बहुत एक मुश्किल टास्क है कि गाड़ी को चलना भी है और उसका इंजन भी चेंज होना है। तो ये इस तरह का टास्क इथेरियम की टीम को मिला है कि उनको जो ब्लॉकचेन है उसको बिल्कुल महफूज तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट करना है, क्योंकि कम्युनिटी के बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं। तो इसलिए इनको सालों साल काम करना पड़ा और ये काफ़ी एक स्लो प्रोसेस के थ्रू इन्होंने काम किया है। मर्ज में सिंपली ये होगा कि जो इथेरियम मेन नेट है जो अभी प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम पे चल रहा है वो बीकन चेन के साथ मर्ज हो जाएगा। दोनों ब्लॉकचेन्स एक साथ मर्ज हो जाएगी, मगर जो प्रूफ ऑफ वर्क का जो सिस्टम है वो रिमूव हो जाएगा और जो स्टेकिंग का सिस्टम है वो टेक ओवर कर लेगा। यानी कि एक सिस्टम टोटली चेंज हो जाएगा। काम वही चल रहा होगा, सब ट्रांजैक्शंस बिल्कुल वैसी होंगी, आपके फंड्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही होंगे, बस एक सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों मर्ज का प्रोसेस 2 स्टेप्स में होगा। 6 सितंबर को बेलाट्रिक्स अपग्रेड होगा जिसमें जो इथेरियम का मेन नेट है वो मर्ज हो जाएगा बीकन चेन के साथ। प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम को हटाने के लिए एक और मज़ीद पेरिस अपग्रेड होगा जो 10 से 20 सितंबर के दौरान होगा। 6 सितंबर को जब इथेरियम का ब्लॉक या ई पॉक 144896 आ जाएगा तो तब बेलाट्रिक्स अपग्रेड हो जाएगा। जब इथेरियम माइन होता है तो उसकी एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है, तो माइनर्स को उसका रिवॉर्ड भी उस हिसाब से मिल रहा होता है। मगर जब पेरिस अपग्रेड में जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा उसका एक बहुत एक मैसिव लेवल पे इंक्रीज़ कर देंगे कि माइनिंग इम्पॉसिबल हो जाए। इसको आप एक डिफ़िकल्टी बॉम्ब भी कह सकते हो। तो वो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये जब भी ये वैल्यू रीच हो जाएगी डिफ़िकल्टी लेवल की तो आपका पेरिस अपग्रेड हो जाएगा। जो प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम होगा वो इस तरह रिमूव हो जाएगा और स्टेकिंग का सिस्टम फिर उस पर आ जाएगा। तो ये पेरिस अपग्रेड के थ्रू प्रूफ ऑफ वर्क का सिस्टम हट जाएगा। और अगर कोई एक एस्टिमेट किया जाए इस वैल्यू का तो वो 16 सितंबर बन रही है। तो दोस्तों कुछ मिसकंसेप्शंस इस मर्ज अपग्रेड के बारे में ये है कि
मर्ज अपग्रेड से क्या गैस फीस रिड्यूस हो जाएगी? नहीं, ये इन फ्यूचर जो अपग्रेड्स आएंगे उसके थ्रू ये पॉसिबल है कि ये रिड्यूस हो सकती है, मगर अभी जो मर्ज अपग्रेड हो रहा है उसमें कोई भी गैस फीस नहीं रिड्यूस होगी। जैसा कि पहले की गैस फीस थी उसी तरह वैसे ही चलती रहेगी। और एक और मिसकंसेप्शन ये कि जो ट्रांजैक्शंस है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी मर्ज के बाद। जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बिल्कुल उसी पेस पे होगी जो मर्ज से पहले वाले सिस्टम पे थी। मगर हाँ, इन फ्यूचर जो इथेरियम की टीम अपग्रेड्स करेगी तो वो इन दोनों के प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ये इंटायरली इथेरियम की टीम के ऊपर है कि वो किस तरह इसको सॉल्व करे। दोस्तों, जब प्रूफ ऑफ स्टेक ट्रांजिशन हो रही होगी तो आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि जो माइनर्स हैं इथेरियम के वो खुश नहीं है और वो एक हार्ड फॉर्क करेंगे, यानी एक इथेरियम की एक और अलग से चेन बना देंगे जहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम सपोर्ट होगा और वहाँ पे उनकी रिवॉर्ड्स चलते रहेंगे। मगर ये इतना पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि माइनर्स को अगर अपने रिवॉर्ड कैश इन करने हैं तो उनको एक एक्टिव मार्केट की ज़रूरत है जहाँ पे स्टेबल कॉइन्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूएसडीटी और यूएसडीसी इन्होंने टोटली प्रूफ ऑफ स्टेक ट्रांजिशन को सपोर्ट किया है। और अगर कोई भी इथेरियम का प्रूफ ऑफ वर्क का कोई भी चेन नया बनेगा तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इस टेबल में जितने भी टॉप एक्सचेंजेस हैं इन सब ने मेजॉरिटी इथेरियम को स्टेक किया हुआ है प्रूफ ऑफ स्टेक चेन में। दोस्तों, ये सारी बातें थी इथेरियम के मर्ज के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। आपने डेट्स को याद रखना है। 6 सितंबर को बेलाट्रिक्स अपग्रेड होना है और 10 से 20 सितंबर को पेरिस अपग्रेड होना है। तो टीम 10 ने आपको सारी ये इथेरियम मर्ज के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है।